नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी का इंटरव्यू आज से फिर प्रारंभ हो चुका है 16 अक्टूबर तक, यानी 16 दिसंबर तक गया हुआ है। तो आज से प्रारंभ हो चुका है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके लिए हम हमेशा लेकर प्रश्नों को आते हैं। और जैसा कि आप लोग जो 10-11 में हुए थे, हम सभी प्रश्नों को बताए थे, जवाब भी इसके दिए थे। तो उसी क्रम में आज फिर लेकर आए हैं क्या आज के इंटरव्यू में पूछा गया। यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23/11/2020 यानी 23/11/2020 हिंदी टीजीटी साक्षात्कार में आयोग द्वारा आज पूछे गए सवाल। इसी तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है और कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं और अच्छी से भली भांत देख भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे पास कमेंट में जवाब आया है, उसको हम आपको दिखाते हैं। और आज हम कोई प्रश्न नहीं बनाए हैं। और एक बात और, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें समय समय से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज आयोग द्वारा पूछे गए। तो आप सब देख सकते हैं, ये मेरा ही चैनल है, आप लोग जान रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी 2016 भाग 72 आयोग द्वारा पूछे जा रहे सवाल, 10 प्रश्नों की श्रृंखला, सवाल हमारा जवाब भी हमारा। तो आप लोग जानते हैं, नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा है। उसी क्रम में आज जो प्रश्न पूछा गया आपसे सुबह के समय में, देख लीजिए, ये हैं अवधेश सिंह राठौर हैं, लेकिन यहाँ इनका मूल नाम बताए हैं पूनम सिंह राठौर। तो इन्होंने कहा सर जी आज 23/11/20 को मॉर्निंग में इंटरव्यू में हमसे पूछे गए प्रश्न। तो आपको हम एक बात से अवगत करा दें कि आप लोग कहते हैं कि आप अपने तरफ से प्रश्न को बना कर बताते हैं, इसलिए हम आज प्रश्नों को बनाए ही नहीं है। जो कमेंट बॉक्स में आया उसी को हम कर लिए हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इन्होंने बता दिया। तो कभी कभी फ़ोनिंग वार्ता हो जाती है, फ़ोन के माध्यम से भी हम प्रश्नों को पूछते हैं, फिर इसमें सभी प्रश्नों को संकलित करके तभी आप लोग के पास भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने इनसे क्या पूछा गया और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे देख लीजिए, अपने हिसाब से व्यक्त किए हैं। इन्होंने कहा कि सर जी, यहाँ पूछा गया आपका क्या नाम है। उसे हम जान रहे हैं कि शायद नाम नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं ना पूछें, तो पूछा भी जा सकता है। तो पूछा क्या नाम है, तो नाम अपना बताई होंगी। फिर इसके बाद पूछा गया आप कहाँ से आई हैं। ये स्वाभाविक है, ये प्रश्न सबसे किया जाएगा, ये सबके लिए अनिवार्य है। आप कौन सा टॉपिक याद करके आई हो। इन्हें बताया होगा कि हम भारतेंदु युग को तैयार किए हैं, छाया युद्ध को तैयार किए होंगे, जो इनको आया हो बताया होंगे। तो इन्होंने भारतेंदु युग बताया होगा, तो इन्होंने कहा भारतेंदु युग क्या है। तो भारतेंदु युग क्या है इनसे पूछा गया, तो अपने हिसाब से बढ़िया से उसको बताई होंगी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया भारतेंदु जी ने कितनी पत्रिकाएं और कब निकाली। तो आपको बता दें, ये सब प्रश्न हम आपको इतने वीडियो में दे चुके हैं कि आप लोग को कई बार बता चुके हैं। ये प्रश्न आपको कई बार बता चुके हैं कि कितनी पत्रिकाएं हैं, कौन सी केवल महिलाओं के लिए है, कौन सी पत्रिका कब निकली है। तो ये सब प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और कहीं ना कहीं बस उसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतेंदु जी के नाटक बताइए, अनुदित और मौलिक सभी। तो ये भी प्रश्न आपको बता दिया गया कितने अनुदित हैं और कौन कौन से अनुदित हैं, उसको भी बताया गया है। और कौन कौन मौलिक है उसको हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। ये सब प्रश्न आपको बता दिया गया है, तो आप ये सब प्रश्न तैयार करके जाइए। फिर पूनम राठौर जी ने कहा कि नाटकों, इनसे पूछा गया, पूनम राठौर ने लिखा है, इनसे पूछा गया कि नाटकों के नाम बताइए, यानी मौलिक नाटक के नाम बताइए। अब इनसे थोड़ा और हट के जाएंगे क्योंकि उसी पे नहीं रहेंगे, और भी पूछा जा सकता है। रीतकाल के बारे में बताइए। तो रीतकाल के बारे में बताए होंगे कि सर जी रीत मुक्ति के बारे में हम जानते हैं। तो उनमें पहुंच गए कि घनानंद की कुछ पंक्तियां सुनाइए। तो आपको घनानंद की पंक्तियां, एक पंक्तियां आलम की है, उसको याद तैयार कर लेना है। एक पंक्तियां मतीराम की है, उसको तैयार कर लेना है। भूषण की पंक्तियां तैयार कर लेना है रीतकाल से। इतने आपके तैयार के रहेंगे। और सुजान, सुभान,
शेख, ये सबको जानते रहिए कौन किसकी प्रेमिका थी। ये सब आप तैयार करके जाइए पूरी तरह से। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर चले आएँ, छायावाद के बारे में बताइए। तो इनसे छायावाद के बारे में पूछा गया, तो छायावाद के बारे में बताए होंगी कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, कैसे क्या हैं। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के बारे में बताइए। यहाँ बताएं लिखे हैं, मिस्टेक हो गया है तो यहाँ बताएं, ठीक है। किसके बारे में? छायावाद के प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के बारे में बताइए। तो प्रसाद का जो नाटक है उसमें थोड़ा देख लीजिए। स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, दो आपको मुख्य रूप से देखना है। ये दो आप देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। फिर इनसे पूछा गया कि निराला जी की कुछ पंक्तियाँ सुनाओ। तो हम अभी निराला जी की पंक्तियों की बात आप कही हैं, अभी पिछले वीडियो में आप जाके देखें, वहाँ हम इस प्रश्नों को रखे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। 70 या 71 या 72 तीनों में से किसी में एक हम आपसे पूछे थे निराला की कोई पंक्तियाँ सुनाइए। ये प्रश्न आपके वीडियो हम रखे हैं। हम जितने भी इसमें पूछा गया है सभी प्रश्नों को हम रखे हैं। अब आप ना देखे हो तो उसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन सभी प्रश्नों को रखा जाएगा। और एक दिन में हम आपको बता दें कि 200 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, तो 200 लोगों से वार्ता नहीं हो पाएगी, 2, 4, 6, 8 से होती है। तो उनमें से अंदाजा लगाए तक किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको से भी उसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निराला जी की कुछ पंक्तियाँ सुनाइए। तो इन्होंने अपने हिसाब से सुनाया होगा, चाहे भिक्षुक की पंक्तियाँ, भिक्षुक की पंक्तियाँ भी हम पूछे बताया गया है। भिक्षुक की पंक्तियाँ सुनाइए, राम की शक्ति पूजा से कुछ बताइए। फिर इनसे पूछा गया राम की शक्ति पूजा रचना किसके विषय में है। ये भी हम बताए हैं किसके विषय में राम की शक्ति पूजा कब हुआ है। तो विषय आप लोग जान ही रहे हैं किसके विषय में बताया गया है। राम के तुलसी, ओ तुलसी के राम, निराला के राम, कबीर के राम, तीनों में अंतर भी बताया गया है कैसे कैसे हैं। फिर आता है कोई कविता सुनाइए। ये तो एकदम गारंटी है, आपसे पूछा जाए कोई कविता सुनाइए, कोई कविता सुनाइए, तो आपको एक कविता याद कर लेना है कोई बढ़िया से। हम आपको कविता बताएं हैं, अभी पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो उसमें हम आपको बताए थे रणवीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया। तो इस तरह से सभी बहुत कविताएं हैं, किसी का भी एक तैयार करिए। वहाँ आपको बाध्य नहीं है कि नहीं मीराबाई का ही सुनाइए, नहीं कबीर का ही सुनाइए, नहीं निराला का ही सुनाइए, किसी का भी जिसको आपको तैयार है, पूरे हिंदी साहित्य में किसी का भी, या अपने आप बनाए हो तो उसको भी आप सुना सकते हैं। सुनाओ। लहरों से डरकर किसकी पंक्तियाँ कविता है। ये देखिए प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और हमें लग रहा है कि 80% लोग जानते हैं जिनको उनका पंक्ति नहीं है, और जो जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे और भी अच्छी बात है, उनको बताया जाएगा। ये जो प्रश्न सभी पूछे गए इसका जवाब हम कल देंगे सबको। अभी तो हम आप लोग को बता दिए हैं, और जो जो जान रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे जवाब तो उनको बता दिया जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है कैसे। जितना इनसे पूछा गया देख लीजिए, पूनम सिंह राठौर लिखा गया है, और देखिए इनमें रिप्लाइड भी दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको दिखा दें। देखो पंक्तियाँ वहीं देख लीजिए है, तो इसमें देख लीजिए पूनम सिंह राठौर वेरी गुड हमने कहा। फिर इसके बाद कैसा रहा आपका इंटरव्यू, तो इन्होंने खुद बयां किया है कि आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत अच्छा रहा, आपका मार्गदर्शन काम आया। तो पूनम राठौर जी, आपके इंटरव्यू में जो हुए हैं, जो प्रश्न आपने बताए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए। तो इसी तरह से जितने भी चैनल से जुड़े हैं सबको, जिनका भी इंटरव्यू जिस दिन लगने वाला है 23, 24, 25 जो भी होगा, सभी के खुशियों की बहार आने वाली है। बस अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और इंटरव्यू जो है उसको तैयार करते रहिए। तो यहाँ देख लीजिए हम पूरा आपको बता दिए हैं। अब रही बात ये प्रश्नों की, और आप लोग से बता दें कि आप लोग इसमें मान लो ये नहीं दर्शाई हैं कि इनसे कोई व्याकरण के बारे में पूछा गया, लेकिन व्याकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक लोग से मात्र आज फ़ोन की वार्ता हो पाई, क्योंकि आज लोक सेवा आयोग में ही फंसे हुए थे कुछ काम के लिए। तो एक लोग से सिर्फ बात हो पाई, उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में हमसे पूछा गया, मतलब उनसे वही सबसे वही सवाल पूछा गया कि क्या पढ़ कर आए हैं, तो उसमें बताया गया। तो व्याकरण में उनसे पूछा गया, छंद के बारे में पूछा गया, छंद के प्रवर्तक कौन हैं, छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, ये प्रश्न उनसे पूछा गया।
फिर इसके बाद उनसे संज्ञा के बारे में पूछा गया, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा उन्होंने बताया। फिर उनसे बाद पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ऐसे प्रश्न इनसे कर लिए गए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न किए जा रहे हैं। जैसे फिर कल जो प्रश्न होंगे, जो उनका अपडेट मिलेगा तो आप लोग के बीच हम प्रश्नों को रखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के इंटरव्यू वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।